हेलो माय नीट हसलर्स, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो देन वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर नीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायोलॉजी। और अगर आप वापस आ रहे हो देन वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सब जानते ही होंगे कि यहाँ हम क्या डिस्कशन करते हैं, किस तरह की कंटेंट की बातें करते हैं और नीट के बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तो आज हम वापस से आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के साथ, जो मैंने बोला था कि मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ। तो क्योंकि नीट आपका नज़दीक आ चुका है, नीट का बुखार तो हर किसी को लग चुका होगा, तो हमने स्मॉल सेगमेंट सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को धीरे धीरे बच्चों के पास लाएंगे, ताकि अगर उनका किसी सेगमेंट का प्रिपरेशन रह गया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्कुलेशन का डबल सर्कुलेशन वाला सेक्शन रह गया हो, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सेक्शन रह गया हो, या फिर आपका रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेक्शन रह गया हो, तो उस केस में वी आर हियर टू हेल्प यू विद द स्मॉल वीडियोस। तो ये सीरीज़ पे हम सारे डिस्कशन करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन जैसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में काफ़ी वेटेज कैरी करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ दिस चैप्टर। आई गेस कि किसी का कोई फेवरेट चैप्टर हो या ना हो, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपका बिल्कुल मन पसंदीदा है, वो पढ़ के एकदम डॉक्टरों वाला फील आ जाता है ना। तो ये डॉक्टरों वाला फील चलिए हम लेते हैं वापस से, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कंप्लीट कंसेप्चुअल है, इसमें अगर आप कंसेप्ट नहीं समझते हो कैसे क्या हो रहा है, मगअप करने से याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइंस में जो डेप्थ है वो आपको समझ में नहीं आएगा अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले ये डायग्राम आई गेस हर किसी को पता तो होगा ही। ये डायग्राम है हमारा क्या, दिस डायग्राम इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज स्पेशल इन दिस, जो आपको हाईलाइट में याद रखना चाहिए। ओके, कैपिलरीज, यू नो कैपिलरी क्या होता है, आर्टरीज एंड वेन्स। ये जब मर्ज कर रहे हैं तो छोटे 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 यहाँ जो कनेक्शन है, जहाँ पे एक्चुअली डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जहाँ मिल रहा है, चीज़ें इधर उधर हो रही है, उन्हें द थिन लाइन एपिथेलियल लाइनिंग जो होते हैं, ठीक है, एकदम छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट होंगे बीच में, उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये है सिस्टमैटिक आर्टरी। ठीक है, इसे हम सिस्टमैटिक क्यों बोल रहे हो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। ये है हमारा वेन। आर्टरीज एंड वेन के बारे में तो आपको पता होगा, इन जनरल व्हाट वी नो अबाउट आर्टरीज एंड वेन, इतना आपको पता होगा कम से कम कि आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है एंड वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं आपके बॉडी में, राइट। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है, तो वो ऑर्गन पे जाएगा। ठीक है, ऑर्गन में जाके ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, और जो रिलीज CO2 है वो फिर कैरी करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो वेन होते हैं हमारे। ठीक है, इनका डायग्राम इसलिए मैंने अटैच कर रखा है ताकि आप देखो कि यहाँ पे ल्यूमेन का अंतर होता है। आर्टरीज में हमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना होता है, इन दैट केस ल्यूमेन इसका छोटा होता है। ल्यूमेन मतलब कि अगर छोटे सी जगह से अगर आप पास कर रहे हो किसी बड़े सी चीज़ को, तो उसके लिए क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है उसमें, राइट। फ्लूइड अगर आप पास कर रहे हो, एक छोटा सा पाइप है, तो उस केस में क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर से वो चीज़ निकलेगी, है ना। बट अगर ज़्यादा एरिया है, इन दैट केस प्रेशर ठीक ठाक रहेगा। तो वेन में एज सच कोई प्रेशर का बहुत नेसेसिटी होता नहीं है, बट आर्टरी इज रिक्वायर्ड इन दैट सेंस। तो इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है। यू कैन सी हियर इसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा है, ओके, कंपेयर टू आर्टरी। नाउ कमिंग टू दिस वंडरफुल डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, आपका यहाँ प्यारा सा दिल धड़क रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे आपका प्यारा सा दिल यहाँ पे धड़क रहा है, लेकिन ये वो दिल नहीं है। यहाँ तो आपको दिल समझने के लिए दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अभी अगले आधा घंटे के लिए आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है यहाँ पे। कमिंग टू LA LV RA RV, मैं आपको बता देती हूँ। राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं ये समझ के चल रही हूं कि आपने हार्ट को पहले कभी तो देखा होगा, लाइक कभी तो ऐसा हुआ होगा जो आप समझे होंगे। ठीक है, तो ये आपका दिल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको पहले मैं बता देती हूँ। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है अभी जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उस बीच। ठीक है, तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। चलिए हम समझते हैं वेना कावा क्या होता है। वेना कावा, वेन, ओके, वेन्यूल्स मतलब कि बिल्कुल सब डिवाइडेड वेन्स, ठीक है, और वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ा वो पार्ट है जो लेके कैरी करके हार्ट तक
ब्लड आता है, मतलब सारे बॉडी का जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो सबसे ज़्यादा आके जहाँ ड्रेन आउट करेगा वो है वेना कावा। वेना कावा से फिर जाता है हार्ट में प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। जब भी वी टॉक अबाउट सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब आपको क्या समझ में आता है दिमाग में? कुछ ऊंचा सा, बड़ा सा, राइट। तो सुपीरियर का मतलब ये होता है ऊपर, और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे से, ठीक है। तो ऊपर से जो ब्लड कैरी करके ला रहे हैं इम्प्योर, उसे हम सुपीरियर वेना कावा बोल देंगे, और जो नीचे के बॉडी पार्ट से लेके आ रहे हैं उसे हम क्या बोल देंगे? इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बायोलॉजी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 11-12 ग्रेड का आता है। तो वैसे स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, कमिंग टू डॉर्सल आउटा। डॉर्सल आउटा, डॉर्सल का मतलब क्या समझते हो आप? वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल मतलब समथिंग इन फ्रंट, एंड डॉर्सल मतलब कि थोड़ा सा पीछे, बैक साइड पे, ठीक है। तो ये डॉर्सल आउटा का मतलब है, आउटा, आउटा का मतलब है वो बड़ा सा, जैसे वेना कावा है वैसे ही आउटा है, जहाँ पे आर्टरीज, आर्टेरियोल्स जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, वो आगे डंप आउट होंगे कहाँ पे? आउटा में, ठीक है। आउटा से फिर कहीं और जाते हैं वो, हार्ट से आउटा, आउटा से फिर पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है, ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, आप देख रहे हो यहाँ पे आया है नया एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय पल्मोनरी? एक चीज याद रखिएगा, अभी के बाद से जब भी कोई पल्मोनरी वर्ड यूज करता है आपको समझ जाना है लंग्स, ठीक है। लंग्स मतलब अभी हिंदी में क्या फेफड़ा बोलते हैं, फेफड़ा, तो उसी से याद रखिए कि पी से फेफड़ा, ठीक है। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो पल्मोनरी का मतलब, कभी भी पल्मोनरी बोला जाए किसी भी चीज में, इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स ओवर देयर। ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया? क्या ये प्योर ब्लड कैरी करेगा या इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा? ये तो आपको अब सोचना होगा। नाउ हाई टाइम, आपको पता होना चाहिए चीज। तो यहाँ पे रिवर्सल केस है, एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने खास करके मेंशन किया है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड हार्ट से ले जाता है लंग्स तक, ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या करता है? लंग्स से, देख रहे हो आप यहाँ पे, लंग्स से ले जाता है कहाँ? वापस हार्ट में। ये कैरी क्या करता है? ये कैरी करता है प्योर ब्लड। और वेन का प्रॉपर्टी के एक्सेप्शन ये रहता है, बिकॉज इट इज द ओनली वेन इन द बॉडी दैट कैरीज प्योर ब्लड, एंड इट इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कमिंग टू नेक्स्ट, यहां आपको दिख रहा होगा, लेट मी शो यू। जब हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन की, इसमें आरवी, आरवी का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जाता कहां पे है? ये राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करके इसको लंग्स तक ले जाता है, एंड लंग्स से फिर कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन में, एंड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में उतरता है। मतलब कि जब मैं लेफ्ट एट्रियम बोल रही हूँ तो ये, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट आप कैसे डिसाइड करते हो? बहुत बच्चों को तो इसमें ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट आप अपना दिल का यूज़ कैसे करते हो? दिल का यूज़ एकदम दिल धड़काने के लिए करते हो, ठीक है। सामने खड़े व्यक्ति को देखने के लिए करते हो, ठीक है, जो भी आपका मन पसंदीदा व्यक्ति होता है। तो आप जब मन पसंदीदा व्यक्ति को देखते हो, तो आप जब देख रहे हो तो आपके राइट में जो जगह है वहां पे राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में जो जगह है वो है आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको ऐसे इमेजिन करना, आप जब भी इमेजिन करोगे एग्जाम देते टाइम भी, आप समझिएगा कि आप अपने मन पसंदीदा तस्वीर को देख रहे हो और इधर आपके राइट और लेफ्ट में चीज़ें अलाइंड है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, अभी के बाद से तो आप नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। कहानियाँ बहुत पसंद आती है लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन तो हमने बात कर ली। अब क्या आता है हमारे पास आता है कि अब हार्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, हम डबल सर्कुलेशन बोल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू हमें यह समझ में आता है कि आपको दिख रहा होगा कि एक काइंड ऑफ सर्कुलेशन, जो एक टाइप ऑफ सर्कुलेशन वो यहां पे चल रहा है कुछ, ठीक है, जहां पे बॉडी पार्ट से यहां पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, ठीक है, और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स पे जा रहा है। ये एक तरह का सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जहां पे आपके बॉडी पार्ट से हार्ट में गंदा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, लेकर कौन आता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और फिर हार्ट से बॉडी के पास जाता है। मतलब कि ये क्या कर रहा है? ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स में आपके सर्कुलेट करवा रहा है ब्लड को। तो ये जो पाथवे होता है,
और ये जो काइंड ऑफ सर्कुलेशन चल रहा है इसे एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ पे, SA, दैट मीन्स सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टमैटिक आर्टरी का मतलब होता है, सिस्टमैटिक आर्टरी मीन्स देयर इज अ सिस्टम इन दैट आर्टरी। क्या करेगा, आउटा में जाएगा, आउटा से फिर आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल्स एंड फिर सारे ऑर्गन्स में वो ब्लड, प्योर ब्लड डिस्पर्स करेगा। ठीक है, तो टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज के बाद कहाँ पे आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दैट मीन्स सिस्टेमिक वेन में वो आएगा और वेन में आने के बाद फिर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्यों आता है आपको पता होना चाहिए, सारे इम्प्योर ब्लड जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं आके राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा, फिर पूरा बॉडी, फिर पूरा बॉडी से वापस राइट एट्रियम। तो ये साइकिल चलता है इस तरह से। ठीक है, तो ये तो अभी तक आपको क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी नीट आपका एग्जाम है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना आपको आता होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो आपके एनसीईआरटी के लाइन्स है। ईच आर्टरी एंड वेन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ईच artery and vein consist of 3 layers, that means 3 लेयर में क्या है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में आया हुआ है तो आपके लिए ये तो वैसे भी एकदम ग्रंथ है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो लाइनिंग क्या होता है ट्यूनिका इंटरना में, इंटीमा, इंटीमा मतलब कि समवॉट इंटरनल, अंदर का ऑर्गन। ठीक है, तो इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, जिसमें किसकी लाइनिंग होती है, स्क्वैमस एंडोथीलियम। एंडोथीलियम पतली सी लाइन, मतलब एक सेल बराबर जो लाइनिंग जाती है वो हमारा रहता है ट्यूनिका इंटीमा में। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है, आर्टरी एंड वेन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा में हमारा स्क्वैमस एंडोथीलियम की एक लेयर होगी, इनर लाइनिंग। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो स्मूथ मसल्स के रहेंगे एंड स्मूथ मसल्स का टेक्सचर लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होता है वो कार्डियक मसल से, कैसे डिफरेंट होता है वो वॉलेंट्री मसल से, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्केलेटल मसल से। तो स्मूथ मसल्स जब होते हैं तो स्मूथ मसल्स में हमें क्या करना है, हमारे को वो ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना में एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। जनरली कोलाजन फाइबर्स या मतलब होता है जो टफ चीज जिसे मेंटेन रखनी है, कोलाजन हमारे यहाँ भी है स्किन में। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल लेयर होता है जनरली उसमें कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि टफ हो, जो कि एक बाउंड्री प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अगर लूज लूज सा रहा तब तो सब फट जाएगा, सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे स्पेशली आर्टरी और वेन जो कि ब्लड कैरी कर रहा है तो उन्हें एक टफ लेयर तो चाहिए एनी हाउ। ठीक है, सो बाहर के लेयर में जनरली आप देखोगे कि टफ फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स टाइप की चीजें होती हैं। ठीक है, सो बहुत बेसिक है। इंटीमा इंटीरियर है, इंटीरियर लाइनिंग में कभी भी कहीं भी एल्वियोली हो गया, कहीं भी हो गया, वो एंडोथीलियम की पतली सी लाइनिंग होती है, तो वही इसमें भी प्रेजेंट है। मिडिल लेयर स्मूथ मसल से बना हुआ है एंड एक्सटर्नल लेयर क्या चीज से, कोलाजन से बना हुआ है। याद कैसे रखना है, कोई भी टफ लेयर ही होनी चाहिए बाहर के लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, द ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वेन्स देन आर मेकिंग इट ल्यूमन लार्जर। क्यों थिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिका मीडिया में थिन होने का बस एक ही रीजन है कि उसका ल्यूमन को बड़ा करना है, आर्टरी के ल्यूमन को छोटा करना है। क्यों, टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन द प्रेशर। अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रेशर अभी नहीं आएगा तो क्या पनीर निकलेगा, आपको नहीं निकलेगा। अभी आप मैं बोल देती हूँ 5 साल और है अभी, या छोड़ो 5 साल बहुत ज्यादा, 2 साल और है, आप जो रिलैक्स होंगे भाई, क्या आपका शेड्यूल यही होगा जो अभी चल रहा है, नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपके पास काम ज्यादा हो, टाइम कम हो, ठीक है, तो उस केस में प्रेशर बिल्ड होता है, राइट। वो प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है टू गेट द वर्क डन। ठीक है, उसी केस में आपको जैसे कि अगर मान लीजिए ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी में आपको ब्लड पहुंचाना है हमारे अओर्टा जी को, तो अओर्टा जी के पास प्रेशर होना जरूरी है। और वो प्रेशर बनेगा कैसे, लेफ्ट वेंट्रिकल तो बहुत तेजी में पंप कर दिया, ठीक है, बट अब वो प्रेशर मेंटेन भी तो करना है उसके दिमाग में कि अच्छा पूरे बॉडी को ब्लड देना है, यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, मेरे पहुंचे बिना तो काम ही नहीं होगा, है ना। तो फिर उसको प्रेशर मेंटेन खुद भी करता है उसका ल्यूमन के वजह से। ल्यूमन होना जरूरी है छोटा, तभी पूरे बॉडी में वो मेंटेन्ड वे में डिलीवर कर पाएगा ब्लड, प्योर ब्लड। ओके, सो ये हर चीज के पीछे बायोलॉजी में एक लॉजिक है, आपके बॉडी में कहाँ, क्यों, कब, कैसे हो रहा है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे
पंपिंग प्रेशर फ्रॉम द हार्ट, इक्विपिंग देम विथ वाल्व्स। अब वाल्व्स का जो रोल है वो मैं आपको बता देती हूँ। वाल्व्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट वेंट्रिकल से भी एक वाल्व यहाँ रहता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व रहता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा के बीच में भी वाल्व रहता है। वाल्व्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो कभी भी बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं। बैकफ्लो मतलब कि कभी भी जो वाल्व होते हैं वो हमेशा ऐसे खुलेंगे, ठीक है, वो ऐसे नहीं होंगे। अगर ऐसे हो जाएंगे तो वो सब मिक्स हो गया, ठीक है, फिर तो हमारा मछली जल की रानी हो गया। मछली जल की रानी मैंने क्यों बोला? इसलिए क्योंकि उनका सब मिक्स मैच चल रहा है, सिंगल सर्कुलेशन, उनका कुछ है नहीं ऐसा, सब गंदा ब्लड साफ ब्लड सब एक ही जगह, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में एक्सेप्शंस है जिनमें 4 चैम्बर्ड होता है। वो एक्सेप्शन कौन है? दिमाग में जल्दी आंसर आना चाहिए जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल वो एक्सेप्शन है, ठीक है। क्रोकोडाइल, एव्स एंड मैमल्स में होता है आपका क्या? 4 चैम्बर्ड हार्ट, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, जो मैं लाइन बोल रही हूँ, कोई भी लेक्चर में मैं लाइन बोल रही हूँ वो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन किसमें होता है? सिंगल सर्कुलेशन होता है आपका फिशेस में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, फिशेस में होता है। और मिक्स्ड सर्कुलेशन आपका किसमें होता है? मिक्स्ड सर्कुलेशन, जिसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बेसिकली आप बोल लीजिए, वो होता है आपका रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। उसमें क्या है कि तो सब मिक्स हो जाता है, तो फ्लैप हमारे को ऐसे ही खोलना है ताकि सब नीचे की तरफ जाए, बिकॉज अल्टीमेट पर्पस तो ये है ना, ऊपर से कुछ आप भर रहे हो, ठीक है, और नीचे खाली है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो इसलिए फ्लैप्स को ऐसे खुलना होगा, तो वही होता है यहाँ पे, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, अ यूनिक वास्कुलर। चलिए लाइंस थोड़ी सी हमें अपनी लाइंस हटानी पड़ेगी, मैं क्लीन शीट में आपको समझा देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर। ये एनसीईआरटी की लाइन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये वर्ड आप नहीं भूल सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है उसे हमारे को ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, या सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब बस इतना होता है कि हमारे को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? इंटेस्टाइन का और लिवर का। उसके बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपना इम्प्योर ब्लड पोर करेंगे, तो ये हमारे को पता होना चाहिए, ठीक है। इन हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन एंड लिवर, जो मैंने आपको बता दिया अभी, आप ये लाइन देख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आपको देखना होगा स्पेशलाइज्ड कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी ओनली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि हार्ट हमारा सारा काम कर रहा है, वो बंद हुआ, जीवन खत्म भाई, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सप्लाई ऑफ ब्लड तो होना ही चाहिए कि अगर बाकी जगह ब्लड कुछ अप डाउन भी हुआ सिस्टम में तो चल जाएगा, बट वहां नहीं पहुंचा टाइमली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो इसीलिए इसके लिए कोरोनरी आर्टरीज, सेपरेट सेट ऑफ जो पूरा सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है वो इनके लिए रहता है। कितने सारे उनमें आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं हार्ट में? 4 मेजर है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। वो आपके लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए आप याद रख सकते हो। हमारे पास 4 होते हैं। आरसीए होता है, ठीक है, जो राइट साइड होता है, राइट साइड एक आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी जिसे हम बोलते हैं। लेफ्ट साइड क्या होता है? एलएमसीए मेन, फिर एलएडी, फिर एलसीएक्स, ठीक है। तो ये चारों मतलब होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर। जब आप बिल्कुल डॉक्टर बनने चले जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो आप पढ़ोगे ही ये सब, ठीक है। सो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हार्ट के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सुंदर सा डायग्राम, बिल्कुल आपके पसंदीदा, आपके लिए अभी तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम तक। सो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इन्फीरियर वेना कावा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, नीचे की तरफ से सारा ब्लड लेके आएगा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ से सारा ब्लड पोर करता है, ओके। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 1 से मार्क किया गया है। 1 मतलब कि सबसे पहला काम क्या? सुपीरियर वेना कावा ने ब्लड लाया, कहाँ लाया? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स एंड लोअर वंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपके पास अटैच हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए, सो आप ये पीडीएफ रख सकते हो अपने पास, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप आप यहाँ से 2 से देख रहे होंगे, यू कैन सी हियर 2। व्हाट इज 2?
ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज, ठीक है, विद द क्लोजर ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फिल्ड इन द राइट एट्रियम, ठीक है। पहले इनिशियली राइट एट्रियम में फिल जब हो रहा होता है तो वो बंद रहता है, ठीक है, फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो खुल भी जाता है, ठीक है, वो हम आगे भी देखते हैं। सेकंड वाला हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड में ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन कर गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में भी एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले वेना कावा से आया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा ने कहाँ डाला, राइट एट्रियम में। उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज था, फिर जैसे ही भरने लग गया ट्राइकस्पिड वाल्व फिर ओपन होता है और राइट वेंट्रिकल में भी जाता है। अभी तक एसए नोड का कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड स्टार्ट्स फिलिंग इन द राइट वेंट्रिकल ऑब्वियसली, ठीक है। फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फोर्सिंग द ट्राइकस्पिड वाल्व टू क्लोज ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो इनटू द एट्रिया। अब होता क्या है कि ये बैकफ्लो का चक्कर कब आ रहा है, सबसे पहले ब्लड एंटर होना शुरू हुआ, उसके बाद ऐसे नोड की नाम की चीज एक आपने सुना होगा, साइनो एट्रियल नोड। आपके एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली लाइन में, मतलब सब आप पेज पलटोगे जब आप सर्कुलेशन पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको नोडल टिश्यू के बारे में कुछ लिखी हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके फ्यूचर में कॉलेजेस में फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे डिटेल में। नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हार्ट के ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, ठीक है, बट सबसे एक्टिवेटेड नोडल टिश्यू जहां प्रेजेंट होता है वो साइनो एट्रियल, दैट मीन्स कि राइट ऑरिकल का लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर पे वो प्रेजेंट होता है। वहां पे नोडल टिश्यू हाइपर एक्टिव होते हैं एंड ऑटो एक्साइटेटरी होते हैं, वो सेल्फ जनरेट करते हैं, ठीक है। जब भी आप वो एक इंपल्स जनरेट करते हैं उस इंटेंसिटी का कि एक हार्ट बीट इनिशिएट हो रहा है, वो सबसे ज्यादा ऐसे नोड ही जनरेट कर पाता है, ठीक है ना। उसे पेसमेकर क्यों बोलते हैं वो बहुत ब्यूटीफुली एनसीईआरटी में लिखा है। ऑब्वियसली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज में बताऊंगी ही बताऊंगी, तो वहां पे आप आओगे तो आपके लिए बिल्कुल चेंजिंग गेम चेंजिंग होगा वो, बिकॉज आपको एनसीईआरटी समझ में इतनी क्लैरिटी से पहले नहीं आई होगी, आई गारंटी यू दैट, ठीक है। तो आप वहां पे आओगे, आप देखोगे, मैं वही अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट हाइपर एक्टिव नोडल टिश्यू प्रेजेंट इज देयर एसए नोड के सेक्शन में। उसके बाद एवी नोड के सेक्शन में एंड पुरकुंजी फाइबर के सेक्शन में भी एक्साइटमेंट होता है, सम टू सम एक्सटेंट, वेरी लेस, ठीक है, 15 मिलीवोल्ट्स मतलब बहुत कम का होता है, बट होता जरूर है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कई बार यूज होता है, या फिर इन केस ऑफ सम एक्टॉपिक, मतलब जब हार्ट बीट्स होते हैं ना, जब एक्टॉपिक केसेस होते हैं, इन दैट केस होता है कई बार कहीं और ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया, तो वो चीज़ अलग केसेस है, ठीक है, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। बट नोडल टिश्यू आपको पता होना चाहिए कि बहुत जगह हार्ट में है, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट पे एसए नोड में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और नहीं रहता है, रहता बहुत जगह है। एवी नोड, पुरकुंजी फाइबर उसका लाइव एग्जाम्पल है जहां वहां ऑटो एक्साइटमेंट चलता रहता है। बट वाई एसए नोड एंड वाई इट इज कॉल्ड पेस मेकर, बिकॉज उसका जो पेस ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है ये दोनों से, ठीक है, तो इसीलिए वो छक्का मार देता है, तो वो पहले ही कर देता है, ये लोग सोचते रह जाते हैं, वो कर देता है, ठीक है। सो हमारे हार्ट इसी तरह से फंक्शन कर रहा है एसए नोड की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो एसए नोड, यहाँ पे एसए नोड बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है भाई, तो उसे बेइज्जत नहीं करेंगे हम, उसे हम सुंदर से अलग कलर से भी दिखा देंगे। ये है हमारा एसए नोड, ठीक है, ये आपका हीरो है, इसको तो थैंक यू बोलना ही चाहिए हमें, है ना। तो एसए नोड, फिर एसए नोड के जब बाद क्या हो गया, हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाता है, ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जांपल एसए नोड का एक्टिविटी शुरू होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, जिसको हम आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, तो सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मैं लिख ही देती हूँ भाई। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग स्पेशली द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड डायस्टोल इन केस ऑफ हार्ट टिश्यूज क्या हो गया, रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स्ड स्टेट में जब रहेगा तो हम उसे डायस्टोल बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सो सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल हुआ तो 30% जो ऑक्सीजन, 30% जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है तो आपको याद रखना है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। सर्टेन टाइम के बाद जब वेंट्रिकल्स में भरने लगा तो कहानी ऐसा है कि जब ऐसे है फ्लैप, नीचे ब्लड जा रहा है, फिर ब्लड जब ज्यादा भरने लग जाता है तो ऑब्वियसली जो चीज ऐसे है उसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा, ये मोड़ने की और ऊपर खोलने की कोशिश करेगा, बट ये ऊपर लाने की तो कोशिश करता है, बट वो यहाँ पे स्टक हो जाता है, क्योंकि वो वापस से कुछ नहीं करेगा, वो वापस नहीं पलटेगा। यही हमारा खासियत था किसका, वाल्व का। और यहाँ पे एट्रिया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो काम करता है। कैसा दिखता है, थोड़ा सा मैं दिखा ही देती हूँ, दिखता वो कुछ ऐसा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड, 3 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प्स, ठीक है, और ये सिर्फ
एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओके, नाउ नीचे पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहां से फिफ्थ लाइक पल्मोनरी आर्टरी का रोल कब आता है, जब हमारा सेमील्यूनर वाल्व जो कि राइट यहाँ वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के जो नीचे जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ा फिर ऐसे भी तो खुलेगा, लाइक ऊपर से नीचे खुला तो नीचे से भी तो ऐसे खुलेगा, तो ये सेमील्यूनर वाल्व है। सेमील्यूनर वाल्व से कौन लेके जाता है ब्लड लंग्स पे, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है यहाँ से और ले जाता है लंग्स में कि भैया लंग्स भाई प्लीज मेरे को प्यूरिफाई कर दो। लंग्स भाई कैसे प्यूरिफाई करेंगे, हम सांस ले रहे हैं, कांस्टेंट ब्रीथिंग चल रही है हमारी, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, मिक्स्ड एयर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑक्सीजन वो फिर उसमें इम्प्योर ब्लड में डाल के इंटरचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड, इम्प्योर ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मोर ऑक्सीजन लेस, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं वापस, एल्वियोली में डिफ्यूजन होता है एंड ऑक्सीजन वो दे देते हैं एंड दे कैरी बैक। कौन कैरी बैक करता है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन जो होते हैं, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड जो होते हैं वो कैरी करके वापस लाके कहाँ डालते हैं, वो वापस डालते हैं लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम कौन सा ब्लड लेता है, प्योर ब्लड लेता है लेफ्ट एट्रियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां आने के बाद क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, यहां मैंने बता दिया एल्वियोली में एक्सचेंज वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना राइट वेंट्रिकल एंड जो राइट एट्रियम है वो पल्मोनरी हार्ट बोला जाता है, इसीलिए बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कब तक है, जब तक कि लंग्स के पास संदेशा नहीं गया है, लंग्स ने संदेशा ले लिया, अब तो वो प्योर करके ही भेजेगा, ठीक है। तो फिर उसको सिस्टमिक हार्ट, मतलब पार्ट ऑफ हार्ट, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी कौन सा होता है, ये पल्मोनरी पार्ट ऑफ हार्ट है, ये मतलब राइट साइड हमारा, माई राइट साइड, आपको कुछ और दिख रहा होगा, आप अपना राइट साइड सोचिए, आपका राइट साइड जो है वो पल्मोनरी साइड है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रहा है, और जब ऑक्सीजनेट कर दिया ब्लड लंग्स ने तब यहां पे आता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टेमिक पार्ट ऑफ योर हार्ट है, जहां पे अब सब कुछ सिस्टम कायदे से चलेगा क्योंकि प्योर चीजें एंटर कर चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक पार्ट ऑफ हार्ट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों को मिक्स मैच बिल्कुल मत करिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया सब कुछ सिस्टम में चलेगा, क्यों, क्योंकि प्योर ब्लड आ चुका है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड हमारा बिल्कुल सिस्टमैटिक साइड ऑफ हार्ट है और ये थोड़ा पल्मोनरी साइड ऑफ हार्ट है क्योंकि अभी लंग्स में जाना है बेचारे को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है, ये चीज है। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, ठीक है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, मैंने आपको बता दिया। वाल्व कौन से होते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड, मतलब कि 2 कस्प्स, 2 ही कस्प रहेंगे इनमें, ठीक है। ऐसा रहता है कि वो पैक्ड रहते हैं, तो 2 ही कस्प रहेंगे, वो एक साइड ही खुलेंगे, ठीक है, वैसा कुछ मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स कि अब बहुत गंदा डायग्राम हो चुका है यहाँ पे, तो आप डायग्राम से बियर मी विद दैट। मान लीजिए मैंने जो भी बनाया है वो समथिंग कुछ ऐसा होगा कि मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वाल्व जो दे रहा है उसका कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। सो 2 कस्प्स रहेंगे, वो ऐसे खुलेंगे। क्यों बाइकस्पिड, अब वहां पे प्रेशर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो कैसे उसका वो सोच है, ठीक है, वो बॉडी का हमारा गठन है कि बाइकस्पिड 2 कस्प से यहाँ प्रेजेंट है, उतने में हैंडल कर रहा है भाई, तो उसे हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे खुला, कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ निकला, आउटा में, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे है सेमी ल्यूनार, मतलब सेमी ल्यूनार वाल्व सिर्फ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ही नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है, तो 2 सेमी ल्यूनार वाल्व्स है। यहाँ ट्राइकस्पिड, कहाँ पे आपका राइट साइड जो आपका है, द राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में, नीचे दोनों सेमी ल्यूनार वाल्व्स। एक सेमिलुनर वाल्व कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, एक सेमिलुनर वाल्व आउटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड भेज रहा है। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल कहानी की तरह समझिए तो बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है, समझ में आएगा सब। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन लेफ्ट वेंट्रिकल, क्यों, क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो चुका है। नेक्स्ट है इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस एज द लेफ्ट वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द बाइकस्पिड वाल्व टू क्लोज एंड सेमिलुनर वाल्व टू ओपन। प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है, ब्लड भर रहा है, ऑब्वियसली वॉल्स भी बहुत थिक होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल दी चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ब्लड को भी वापस फ्लैप को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है बाइकस्पिड को, और सेमिलुनर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब ब्लड भर रहा है एंड इट नीड्स टू ओपन इट आउट, ठीक है, वो
पुट इट आउट, तो वो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमिलुनर वाल्व ओपन इनटू आउटा, जैसे कि मैंने बोल दिया, विच रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग्स को छोड़ के, बिकॉज लंग्स की तो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो ही रही है, ठीक है, वहाँ पे एक्सचेंज चल ही रहा है। नाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टेक इन द ऑक्सीजन, लाइक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टेक इन द ऑक्सीजन यूज फॉर देयर प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेस होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, वॉट एवर इट इज, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे सेल्स में वो अपना चलते रहता है, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है, ईच सेल रेस्पायर, यू नो दैट, वाई, टू जनरेट एटीपी इन द बॉडी, एनर्जी इन द बॉडी। ब्रेकडाउन ऑफ किसका, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक और एरोबिक तरीके से। ये आपका रेस्पिरेशन फिर चला गया, ठीक है, पर सब लिंक्ड है, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आफ्टर द रेस्पिरेशन, कैपिलरीज के थ्रू फिर द साइकिल कंटिन्यू करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वेन्यूल्स लिया, फिर वेन, फिर वेना कावा, फिर राइट एट्रियम, फिर वापस से सब कुछ घोड़ मट्ठा होने लग गया, लाइक सब कुछ मिक्स मैच होने लग गया, ठीक है। सो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। एक एक्सेप्शन था, वो था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि मैंने बोला इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों बोल रही हूँ, सिस्टमिक हार्ट, पार्ट ऑफ हार्ट नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जब ब्लड वेना कावा, जब राइट एट्रियम में चीजें दे दे और लेफ्ट वेंट्रिकल से चीजें बॉडी में आ जाए, मतलब कि वो सर्कुलेशन बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में चले, और जब सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स के बीच में चले तो पल्मोनरी, ठीक है। सिस्टमिक हार्ट यहाँ पे बोल दिया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलते हैं, क्यों बताया भाई, क्योंकि सब कुछ सिस्टम में अब चलने वाला है, क्योंकि हमारे पास प्योर आ चुकी है चीज़ें, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। तो ये जो 14 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लब और डब का साउंड जो है वो कैसे आता है, लब और डब का साउंड है, लब साउंड तब आता है जब आपका जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है ये जब बंद होते हैं, ठीक है, व्हेन क्लोज्ड तब ये साउंड आता है लब का, ठीक है, LUB से हम बोलते हैं, लब साउंड है ये, ठीक है। बता देती हूँ, डब का मतलब होता है जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, तो वाल्व्स के क्लोजिंग पे आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। अब कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना इस डायग्राम में, बंडल ऑफ हिस, ये सारे प्रेजेंट है, ये सारे कहीं ना कहीं जो इम्पल्स जनरेट करते हैं ऐसे नोड, उनको फर्दर पूरे हार्ट में इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स हर जगह होना जरूरी, तभी एक एफिशिएंसी से काम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके। सो SA नोड, AV नोड, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, SA node, AV node, okay, caudate tendinae. Next is bundle of His, okay. These are very very important, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब कि दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो SA नोड में जब जनरेट हो रहा है इम्पल्स, उसके बाद AV नोड तक आ रहा है। AV नोड कहाँ पे है, लोअर राइट पोर्शन ऑफ द राइट एट्रियम, कहाँ लोकेशन है, यहाँ पे राइट एट्रियम के, आपको दिख रहा है ये पीला सा येलो कलर दिस डायग्राम, ठीक है, दैट इज व्हाट AV नोड, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो AV नोड उसके बाद क्या करेगा, AV नोड कहाँ ट्रांसफर करेगा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, ठीक है, लाइक ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के एपेक्स में पहले लाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, उसके बाद इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बीचों बीच ले जाएगा, उसके बाद वहाँ से डिस्पर्स होता है, क्योंकि पुरकुंजी फाइबर वगैरह, बंडल ऑफ हिस, सब कुछ ऐसे ऐसे डिस्पर्स कर देते हैं पूरे वेंट्रिकल्स में, ओके। सो ये ऐसे कंडक्शन होता है इम्पल्स का प्रॉपरली। मैंने बोला ऑलरेडी, जो आपके बुक में नहीं मेंशन है, बट ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऑटो एक्साइटेटरी स्टेट में होते हैं AV नोड भी, और AV बंडल जिसे हम बोलते हैं, AV बंडल भी, AV नोड एंड दिस बंडल ऑफ हिस, ओके, पुरकुंजी फाइबर, ये ऑलरेडी रहते हैं कुछ ना कुछ एक्साइटेड स्टेट में, बट नॉट मोर देन SA नोड, इसीलिए उसे पेस मेकर बोला जाता है, मतलब उसने पेस कैच किया और वो पेस को बनाने वाला है भाई, क्योंकि वो पहले काम करता है, पहले रिस्पॉन्ड करता है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, ठीक है। दैट्स ऑल आई गेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट SA नोड का मैंने आपको बता दिया, वो 72 टाइम्स पर मिनट जो होता है, ठीक है, पर मिनट आपका 72 टाइम्स के लिए होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, हार्ट बीट का रेट है वो, ठीक है। नाउ किस स्टेट में वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट नोडल टिश्यू जो SA नोड है, जैसे वो -40 मिलीवोल्ट्स तक जाते हैं ना, तब
एल गेटेड जो चैनल्स होते हैं ना कैल्शियम के, वो ओपन हो जाते हैं, तो उसमें पूरा इन्फ्लक्स हो जाता है प्रॉपरली। तो -40 के बाद इतना तेजी से इन्फ्लक्स होता है कि वो डीपोलराइज स्टेट में चला जाता है एंड इमीडिएटली एक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं पूरे टाइम खुला रहता है? अगर आप डीपोलराइजेशन हो चुका है, ऑटो एक्साइटेटरी हुआ है, तो रुक कैसे रहा है? फिर रुक ऐसे रहा है, रुक नहीं रहा है, एक्चुअली वो रोका जा रहा है, क्योंकि जैसे ही एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करता है तब पोटेशियम आयंस भी तो है, पोटेशियम चैनल्स भी तो है, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स तो उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने का काम करते हैं। पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो उसको वापस खींचने का काम करते हैं, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स अंदर से बाहर आने लग जाएंगे, बाहर से अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर जा रहे हैं सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, बट पोटेशियम क्या करेगा? अंदर से बाहर आ जाएगा, तो वो एक मेंटेन, वापस नीचे गिराने का काम वही करता है। दो हार्ट बीट के बीच में जो ये टाइम है ना पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का, वो इस तरह मेंटेन होता है। फिलहाल नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सुन लीजिए ताकि आपको पता रहे कि सब कुछ अपने आप इसलिए हो रहा है क्योंकि उस तरह से मेंटेन किया गया है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चंस नाउ। अभी इतना कंसेप्ट समझने के बाद आई होप सो कि आपके पास क्वेश्चन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द स्कूबा डाइवर एक्सपीरियंसेस द बेंड्स, ठीक है, ड्यू टू नाइट्रोजन बबल्स फॉर्मिंग इन द ब्लड। दिस कंडीशन डिसरप्ट्स नॉर्मल ब्लड फ्लो। Which of the following correctly describes the circulatory pathway nitrogen-rich deoxygenated blood would follow before it reaches the lungs for detoxification? लैंग्वेज का खेल है, सब सारा लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आपको करना है कि लास्ट लाइन पे फोकस करना है कि एक्चुअली जिस्ट क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का जिस्ट क्या है भाई? यहाँ क्वेश्चन का जिस्ट है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पाथ को फॉलो करेगा। तो आप मुझे बताइए किस पाथ को। यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा का बात है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा से राइट, पहले मैं ऑप्शन वाइज चलती हूँ। पल्मनरी वेन का काम क्या था? शुद्ध, मतलब एक्सेप्शन था, तो शुद्ध खून वो लेके आ रहा था कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, यहीं पे गलत हो गया। सुपीरियर वेना कावा, चलो एक मिनट के लिए कंसिडर करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ये तो अनर्थ है बिल्कुल। ये राइट एट्रियम में घुसेगा है ना, गंदा ब्लड लेके शुद्ध साइड को थोड़ी मैं इम्प्योर करने दूंगी इतना आसानी से। ठीक है, राइट साइड में काम करता है ये। आउटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो गया ये तो, मतलब कि सेमिल्यूनर वाल्व्स तो गया, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर दिया अपना। सो ये तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। तो इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। दिस मेक सेंस, क्योंकि ये बिल्कुल पाथवे फॉलो कर रहा है। गंदा खून नीचे से बॉडी से गया कहाँ पे? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या शुद्ध खून को शुद्ध करने के लिए लंग्स के पास ले जाता है। तो चलिए देखते हैं, सही आंसर बिल्कुल है। कैसे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट एंटर्स द हार्ट थ्रू द इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे भी लॉजिक भी यही बोलता था। ठीक है, तो आपको लॉजिक लगाना है अल्टीमेटली, अगर आप समझ गए हो कंसेप्ट तो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए मेक श्योर करना है कि आप कंसेप्ट पहले समझ लो। ठीक है, ये लाइन्स है, आप पढ़ लीजिएगा, इट्स नथिंग लाइक फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, ये सारे लाइन्स है। क्वेश्चन वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, इट इज गुड फॉर यू। During intense marathon, athletes' body require more oxygen, obviously. If oxygenated blood cannot adequately reach the muscles, which step in the pathway most likely compromised, preventing blood from being effectively pumped to the systemic circuit? Okay, now है कि सिस्टमिक सर्किट में कैसे रोका, मतलब कैसे रुकेगा वो चीज़, किस वजह से एथलीट दौड़ रहा है, उसके बॉडी में बहुत स्कैर्सिटी है। ठीक है, तो किस चीज़ की स्कैर्सिटी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्कैर्सिटी है। ठीक है, if oxygenated blood cannot adequately reach the muscles, which step in the pathway is most likely to compromise? ठीक है, ब्लड मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन, बॉडी टिश्यूज, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब आप मुझे बताइए ये चीज़, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, फिर पल्मोनरी वेन, कोई सेंस है इस बात की? सेंस ही नहीं है, तो हम सेंसलेस बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा, आउटा से बॉडी टिश्यूज, थोड़ा सा सेंस तो बना रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक कलर काफ़ी टॉर्चरस है। ओके, रंग बदलते रहना चाहिए आपके जीवन का। ठीक है, रंग बदलिए। लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, क्या अनर्थ ही हो गया फिर तो? अगर ऐसा ही होना था फिर तो क्या मतलब, हम क्या ही पढ़ रहे हैं इतने देर से? नहीं, मैं अनर्थ बात नहीं करूंगी, यहीं पे गलत हो गया। राइट वेंट्रिकल से आउटा, वाओ, अगर राइट वेंट्रिकल आउटा में देने लग जाए तब तो बेचारा लंग्स का कोई रोल ही नहीं है, फिर तो वो कैसे बाबा बनेगा? तो हम इस बात को, अनर्थ को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो लॉजिकली स्पीकिंग बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यही बात कॉम्प्रोमाइज भी होगा। अगर आप सोचिए कि अगर बॉडी टिश्यूज में भेजने वाला जगह कौन सा है,
हमारा शुद्ध पार्ट जो है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में जा रहा है, अओर्टा से पूरे बॉडी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी यही रह गई होगी ना। तभी तो गंदा खून तो जा रहा है, अच्छा खून बाहर नहीं आ पा रहा है इफेक्टिवली, तभी तो मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अल्टीमेटली यही गड़बड़ हो भी सकता है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा बेस्ट 2 क्वेश्चन जो कंसेप्चुअली आपको समझना था, जानना था, वो मैंने डाल दिया था। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिल गई होगी अभी तक पूरी तरह से, ठीक है। तो कौन सा पाथवे किस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये तभी समझ में आएगा जब एनसीईआरटी आप प्रॉपरली रीड कर लो। और इस वीडियो से कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ऑब्वियसली कभी गलत नहीं हो सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इसी तरह से हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आपको बस इस चैनल से कनेक्टेड रहना है, आपको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सब्सक्राइब करिए, चैनल को फ्री है भाई, आइए देखिए, कंटेंट काम का है तो यूज़ कीजिए, नहीं काम का है तो मत यूज़ करिए, सिंपल, ठीक है। काम का ही होगा आपका वैसे तो। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, बिल्कुल नकारों की तरह आप अपने पास नहीं रखना है, आपको शेयर करिए अपने दोस्तों को, काम आएगा उनके लिए, ठीक है, सबके लिए काम आएगा, इवन द 11-12 स्टूडेंट्स, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी तरह से डिटेल्ड में हम एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सीरीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि वी हैव लॉन्च्ड ऑलरेडी क्रैश कोर्स फॉर 2025। लॉन्ग टर्म कोर्सेज की बात मैं अभी नहीं करूंगी, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है 2025 के लिए, जो 1 मार्च से लाइव होंगी। हर एक बॉटनी हो या जूलॉजी हो, डिटेल में हम एनसीईआरटी से पढ़ा करेंगे। सो कोई भी कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं होगा आपका। तो आपको रेगुलर रहना है उस चीज़ में। If you want to be a part of it, few demo videos I will definitely post on YouTube, but I want students to be very serious and attend all the lectures with very very seriousness. So उस केस में आपको ज्वाइन करना है, एंड उसमें हम ऑल्टरनेट डेज पे वाइवा सेशंस, वीकली बच्चों से 1-on-1 डिस्कशन, सब कुछ अरेंज करके रखा है, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, स्मॉल टेस्ट, सब कुछ है। तो वहाँ पे आप आइए, लेक्चर लीजिए, 550 इज़ द प्राइस फॉर इट, ठीक है। इतना तो आपके लिए आजकल कुछ वैल्यू का नहीं होता है। 550 में आपको 11-12 सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है जस्ट फॉर यू। आप सीरियसली आके पढ़ो, इसलिए ये यूट्यूब पे सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज फ्री की चीज़ों की तो इज्जत है नहीं भाई दुनिया में, ठीक है। तो आपको आना है प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके क्रैश कोर्स में एनरोल करना है एंड वीडियोज़ वॉच करना है। स्टे कनेक्टेड विथ मी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर मान लीजिए कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरे ऑफिशियल मेल हैंडल पे आप कर सकते हो मेल, जिसमें सबसे इजीली और जल्दी रिप्लाई आएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप कर सकते हो मैसेज, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, और यू कैन मैसेज इन टेलीग्राम। सो जो भी सोर्स आप चाहो आप यूज़ कर सकते हो टू गेट इन टच विथ मी इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, नॉट ओनली रिगार्डिंग क्रैश कोर्स बट एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप्स, एंड फिर मिलते हैं हम अगले छोटे से सेशन में, जो भी हम अलग सेगमेंट चुनेंगे किसी और चैप्टर का, तो वो फिर इतने ही डिटेल में करेंगे ताकि आपको बिल्कुल आगे पीछे का 4-5 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।